इस धनतेरस में भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी जी की पूजा होती है। आप लोग भी इस धनतेरस में भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा करना, और गणेश जी की भी पूजा होती है ताकि हमारी बुद्धि पवित्र बनी रहे। हे गणेश जी और धनवंतरी और लक्ष्मी जी ये पति पत्नी है। 24 अवतारों में भगवान का एक धनवंतरी अवतार अमृत लेकर प्रकट हुए थे। माता लक्ष्मी की पूजा होती है। दोस्तों, क्या इस धनतेरस में हमें भगवान धनवंतरी की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्या हमारे शास्त्र में इसका उल्लेख है या नहीं है? संसार में जितने भी बाबा लोग हैं या लोग वेद के आधार पर भक्ति विधि बताते हैं, जो कि हमारे सनातन धर्म के किसी भी पवित्र ग्रंथ जैसे श्रीमद् भगवत गीता, चारों वेद, पुराण, किसी में भी इसका उल्लेख नहीं है। इस धनतेरस के त्यौहार का उल्लेख किसी भी पवित्र ग्रंथ में नहीं है, तो फिर हमें इसे क्यों मनाएं? फिर ये नए नए संत महात्मा लोग हमें क्यों मनाने के लिए कहते हैं? चलिए देखते हैं पहले इस वीडियो को। धनतेरस के दिन आप सभी को भगवान धनवंतरी की मां भगवती लक्ष्मी की पूजा करना है। और कहते हैं कि धनतेरस के दिन भगवान की पूजा करके और फिर कुछ घर में नई चीज लानी चाहिए। क्या लाएं? सोना खरीद सकते हैं, चांदी खरीद सकते हैं, झाड़ू जरूर खरीदें। झाड़ू क्यों? झाड़ू लक्ष्मी स्वरूपा मानी गई है। झाड़ू लक्ष्मी स्वरूपा। आप में से कुछ लोग अपने घर में झाड़ू को खड़ा करके रख देते हैं। झाड़ू खड़ी नहीं रखी जाती, लिटा करके रखो। झाड़ू में कभी ऐसी जगह झाड़ू रखनी चाहिए कि पांव ना लगे, क्योंकि झाड़ू लक्ष्मी स्वरूपा मानी गई। तो झाड़ू खरीदने का विधान है। सोना चांदी, सुंदर सा पात्र, आप सोने चांदी के पात्र खरीद सकते हैं। पीतल का, तांबे का बर्तन खरीद सकते हैं। और तांबे के बर्तन में जो पात्र खरीदें उसमें चावल भर करके, हल्दी की गांठ भी खरीदना चाहिए, थोड़ी सी हल्दी की गांठ, थोड़ा सा धनिया भी खरीदने का विधान है। तो धनिया, हल्दी की गांठ, सुंदर सा पात्र, बर्तन जो भी आप खरीदें, और उस बर्तन पर आप बड़े प्रेम से चावल भरकर उसमें हल्दी की गांठ रख करके और कुछ द्रव्य रख करके और उस पात्र को हाथ में लेकर के भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी को समर्पित कीजिएगा, इस भाव से कि हे माँ, हे प्रभु, जो कुछ है सब आपका है, हम भी अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहे हैं। इस भाव से समर्पित कीजिएगा। और धनतेरस के दिन आप लोग एक कार्य कर सकते हैं। आप जितने लोग कहते हैं कि हम परेशान हैं, आप एक काम करो, आपको जो भी परेशानी है, जो भी कष्ट है, जो भी पीड़ा है, एक कागज में लिखो। एक कागज में लिखकर, जो आपके भगवान लड्डू गोपाल जी हैं आपके घर में, या शालिग्राम भगवान है, उन्हीं लड्डू गोपाल जी और शालिग्राम भगवान में ही धनवंतरी भगवान की पूजा करना है, क्योंकि ये गोपाल जी ही धनवंतरी भगवान है। से त्योहार आते हैं, कोई बात हुई, वो व्रत के खर्चे, ये त्योहार मनाते हैं दिवाली का, दीपावली। ये किस लिए मनाते हैं? कि भगवान श्री राम सीता जी को लेकर घर लौटे थे। और फिर चलो, पहले तो देसी घी के दीप जलाए जाते थे, हवन हो जाता था, वो भी बढ़िया बात थी। लेकिन एक दिन हवन कर देने से बात नहीं बनती। अपना रोज लगावे घी की दीप है, रोज हवन करे वो। और जब सीता जी को घर से निकाला, फिर भी मनाओ तुम उसने, फिर भी दिवाली मना रहे हो। सीता तो घर से निकाल दी गई थी जिसके आने की खुशी में, और वो दीप जलाए गए थे, और फिर वो निकाल दी करते। वो तो दुखी हुई, वहाँ जंगल में टाइम पास करा बेचारी ने, सह परिवार। और श्री राम घर पे, परिवार उसका जंगल में, चाहे राजा के कुछ भी बना रहो, एक छोटे से नगर का राजा, अयोध्या का राजा था, चाहे राष्ट्रपति बने जाए पूरी पृथ्वी का, जिसका परिवार कहीं रहा, कहीं वो जीव सुखी हो सकता है, और फिर भी दिवाली मनावें और दीप जलावें। तो इस तरह की जो क्रियाएं हैं, ये परंपरा है, सूझबूझ का कार्य नहीं है। फिर बम छोड़ते हैं त्योहार के दिन, तरह जो कितना प्रदूषण फैलाते हैं, आग लग जाती है। तो यह परंपरा बनाई तो बच्चे आकर्षित हुए, इसको समाप्त करेंगे धीरे धीरे। धनतेरस की पूजा दीपावली की शुरुआत है या कार्तिक माह के
कृष्ण पक्ष के 13वें दिन त्रयोदशी शुरू होता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह प्रतिवर्ष अक्टूबर नवंबर माह में मनाया जाता है। इस साल धनतेरस 29 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। 31 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी, 1 नवंबर को दीपावली, 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा और 3 नवंबर को भाई दूज का त्योहार मनाया जाएगा। क्या आप जानते हैं कि हिंदुओं के 33 करोड़ देवी देवता हैं, परंतु परमेश्वर केवल एक है। लक्ष्मी जी देवी दुर्गा का ही एक रूप है। लक्ष्मी जी जो विष्णु जी की अर्धांगिनी है। इस तरह की पूजा के विधान हमारे पवित्र 5 वेदों और गीता जी में कहीं पर भी वर्णन नहीं है। सभी देवी देवताओं की पूजा का आधार वेद और गीता होने चाहिए, न कि लोक वेद। कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अर्थात विष्णु जी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु धन्वंतरी रूप में प्रकट हुए थे। धन्वंतरी जी आयुर्वेदिक के जनक थे। धनतेरस भगवान विष्णु के प्रकट होने का दिवस भी है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने 28 अगस्त 2016 में धनतेरस के दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। आयुर्वेद में धन शब्द का अभिप्राय स्वास्थ्य से है, किंतु लोगों ने इस धन शब्द का मतलब उपयोग पैसों में मान लिया है, जबकि मनुष्य के लिए असली धन उसका स्वास्थ्य होता है। पहले के समय में लोग सोने, चांदी, तांबे, पित्तल के गृह उपयोगी सामान खरीदते थे, लेकिन बदलते दौर के साथ साथ लोग धनतेरस पर सोने, चांदी, हीरे के आभूषण के अलावा वाहन, मोबाइल और अन्य महंगे सामान खरीदने लगे हैं। धनतेरस के दिन से दीपावली के दिन तक लोग अपने आसपास और घरों में दीप प्रज्वलित करते हैं। लोगों की धारणा है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है, घर में धन की वृद्धि होती है। लोक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस पर लोग धन की देवी लक्ष्मी एवं धन के कोषाध्यक्ष देव श्री कुबेर एवं धनवंतरी और यम की पूजा या अर्चना करते हैं। लोगों का ऐसा विश्वास है कि धनतेरस के दिन बर्तन, सामान, सोने, चांदी की आभूषण, वस्त्र खरीदना चाहिए, जिससे वे शुभ मानते हैं, तथा इसी अंधविश्वास के चलते लोग धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने को भी जरूरी समझते हैं और कहते हैं कि माँ लक्ष्मी साफ सुथरे घर में प्रवेश करती हैं। सतत विकास समाधान नेटवर्क SDSN में स्वतंत्र विशेषज्ञों के एक समूह द्वारा राष्ट्रों की प्रगति रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। भारत देश की बहुत सी आबादी संयुक्त राष्ट्र के मानकों के अनुसार गरीब है। ऐसे देश में जहां धनतेरस और दीपावली पर यह सोचकर खरीदारी, पूजा, साफ सफाई, सजावट और उपहारों का लेन देन किया जाता है कि उनकी इस मनमानी क्रिया से एक देवी जी और एक देवता कुबेर को प्रसन्न किया जाएगा, जो कि मूर्खता और अंधविश्वास को भी दर्शाता है। जबकि देवी देवता की पूजा करने का तरीका मनमाना नहीं, शास्त्र आधारित होना चाहिए। शास्त्र आधारित भक्ति करने के लिए सभी मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करना होगा। आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करने के लिए तत्वदर्शी संत की शरण में जाना होगा। केवल परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब जी की पूजा ये हमारे पापों को नष्ट कर सकती है, अन्यथा व्यक्ति पिछले जन्मों में किए गए पापों का परिणाम ही भुगतता रहता है, जिस कारण भ्रमित रहता है। इसका सीधा सा कारण यह है कि सभी लोग गलत साधना, शास्त्रविद भक्ति, मनमानी भक्ति कर रहे हैं, जिस कारण वो भगवान से मिलने वाले लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनके सभी प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए भी वे किसी प्रकार की पूजा करने से बावजूद दुखी और गरीब ही रहते हैं। परमात्मा ने हमें विशेष दिन धनतेरस, दिवाली आदि पर नहीं बल्कि सभी दिन यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परमात्मा, मेरे परिवार की जो आवश्यकताएं हैं उन्हें आप ही पूरा करने में असमर्थ हैं। आपके अलावा संसार में दूसरा कोई नहीं है जो हमारा पेट भर सके। साईं इतना दीजिए, जामे कुंडम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथि न भूखा जाए। धन्यवाद दोस्तों।